स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RKMTS मैथमेटिक्स में, जहां आज हम करने जा रहे हैं बीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं हम डेस्कार्ट्स मेथड। ठीक है, डेस्कार्ट्स मेथड क्या होता है, इसके द्वारा हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है डेस्कार्ट्स मेथड ऑफ सॉल्विंग अ बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन की सहायता से हम इस मेथड को समझेंगे पूरे। तो देखिए, सॉल्व द बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बाय डेस्कार्ट्स मेथड। इस मेथड से हमें इसे सॉल्व करनी है। तो देखिए इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन हम लिख लेंगे, लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसमें x की पावर 4 के बाद x क्यूब है, तो इस टर्म को हम गायब करेंगे। ठीक है, x की पावर क्यूब है ना, इस टर्म को हम गायब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये टर्म ना हो तो कोई बात नहीं है, तब हम आगे का प्रोसीजर देखते हैं। अगर ये टर्म है x की पावर क्यूब, तो इस टर्म को हम सेकेंड टर्म को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, लेट अस फर्स्ट रिमूव द सेकेंड टर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। गिवन इक्वेशन 1 से हम सेकेंड टर्म रिमूव करते हैं, और जो नई इक्वेशन बनाएंगे सेकेंड टर्म रिमूव करने के बाद, वो उसके रूट्स जो होंगे वो h कम होंगे। ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या देखिए जो इक्वेशन बनेगी वो डिमिनाइजिंग होगी इट्स रूट्स बाय h। उसके रूट्स जो होंगे, जो नई इक्वेशन बनेगी जिसमें ये टर्म नहीं होगा, उसके रूट्स h कम होंगे। यानी इसके x हैं तो उस इक्वेशन के रूट्स x माइनस h, और h की वैल्यू जो भी आएगी वो उतने कम होंगे। तो देखिए h की वैल्यू कैसे निकलेगी, h की वैल्यू निकलेगी माइनस a1 अपॉन n इंटू ए नॉट। ठीक है, ये n है, n क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो n की वैल्यू 4 रख दी हमने, इंटू ए नॉट। ए नॉट इसका फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, और a1 कैसा आएगा, देखिए ये a नॉट हो गया, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3, ये a4 हो गया। ठीक है, तो a1 की वैल्यू -8 ये हमने रख दी। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके 4 से 8 गया 2 बार, तो 2 बच गया, तो यानी h की वैल्यू क्या गई 2। तो जिसमें हम सेकंड टर्म रिमूव करेंगे, जो इक्वेशन बनेगी उसके जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन से 2 कम होंगे, यानी x माइनस h अर्थात x माइनस 2 होंगे रूट्स। तो देखिए आइए ये सभी लिख लेते हैं, 1 -8 -12 6 और वो 60 और 63। ये अब हम सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हमने सब लिख लिए हैं कोफिशिएंट्स इस इक्वेशन के। तो देखिए h की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पे हम 2 लेंगे। ठीक है, अब ये 1 तो ऐसे ही उतार देंगे सिंथेटिक डिवीजन में। अब 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी, 2 1 जा 2, इसके नीचे लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, -8 + 2 तो ये हो जाएगा -6। अब 2 की मल्टीप्लाई -6 से, 2 6 जा 12 और माइनस का सिंबल, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इस 2 से यहां लिख दिया हमने, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यहां आ गया। इसके मल्टीप्लाई इससे कराइए और यहां लिख दीजिए, और इन दोनों को ऐड करके हमने यहां लिख दिया, बस। अब अगला काम क्या देखते हैं, देखिए ये लिख दिया है, अब यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और इसे यहां से बंद कर देते हैं क्लोज। अब ये बंद ऐसे ही फिर एज इट इज उतार देंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहां लिख देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, और 2 4 जा 8 यहां आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां लिख देंगे। फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होगी, फिर जो मल्टीप्लाई होके आएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो यहाँ लिख दे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे अगली लाइन खींचते हैं, इससे क्लोज करते हैं। 1 तो 1 उतर गया, अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, 2 1 जा 2 यहाँ लिख देंगे, -4 + 2 -2। अब -2 × 2 -2 × 2 -4 यहाँ लिख दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ लिख देंगे, खत्म। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, 1 का 1 उतारेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगी, 2 1 जा 2 यहाँ लिख देंगे, -2 और 2 0 हो जाएगा। ठीक है, बस यही बात खत्म करते हैं। अब देखिए एक नई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो देखिए ये तो हमारा a नॉट ही रहा, यह हमारा a1, यह हमारा a2, मतलब वहां पे हमने वो स्मॉल लिए थे, तो यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं, a नॉट a1 a2 a3 एंड a4। ठीक है, तो देखिए नई इक्वेशन बना लेते हैं, वहां पे x की जगह z रिप्रेजेंट कर दिया हमने, z
अब मैक्सिमम पावर तो क्या थी, 4 है ना, देखिए A0, A1, A2, A3, A4, 4 तक गए हैं, 4 टर्म्स आ रहे हैं, तो मैक्सिमम पावर Z की 4 है, माइनस 36 और A2, तो Z की पावर 2, और जो यहाँ पे क्यूब वाला टर्म है वो 0 हो गया है, वो हमने हटा दिया। इस प्रकार -52 इंटू Z प्लस 87 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, बराबर 0। ये इक्वेशन पता चल गई आपको कहां से आई है, इसी इक्वेशन से आई है, ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए इसे। A0 Z की पावर 4 प्लस A1 Z की पावर 3 प्लस A2 Z की पावर 3 के बाद 2 प्लस A1 Z की पावर A1 2 3 आएगा, Z प्लस A4 बराबर 0। ये इक्वेशन थी, वही इक्वेशन हमने ऐसे लिख दी। और इसमें जो Z है हमारा, मैंने कहा था ये जो नई इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स, यानी इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे उससे 2 कम होंगे। इस इक्वेशन के रूट जो हैं उस गिवन इक्वेशन के रूट से 2 कम है, ठीक है, तो ये हो गया। इस इक्वेशन को सेकंड मान लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं। हमने क्या करा, लेट करना है हमेशा इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन आई है इसके इक्वल मान के चलना है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये टर्म बनते हैं हमारे पास, ठीक है, वो हमने यहां लिख दिए हैं। अब इसमें जो देखिए क्या लिखा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ Z ऑन बोथ साइड। इक्वेट कर लेते हैं हम, इक्वल मतलब जिसके भी पावर, जैसे Z की पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट्स और इसका कोफिशिएंट्स क्या होगा, 1 1 होगा, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। Z स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस Z स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल कर देते हैं, यहां कर दिया हमने। और यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं, Q प्लस Q डैश इज इक्वल्स टू P स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमें ऐसे यही लिखना है, Z स्क्वायर प्लस PZ प्लस Q इंटू Z स्क्वायर माइनस PZ प्लस Q डैश, ठीक है। अगर ये Z में एक इक्वेशन है, अगर ये x में होती तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस px प्लस q हो जाता, बस सिंपल। अब देखिए Z स्क्वायर के कोफिशिएंट्स की को हमने इक्वेट कर लिया है, इक्वेटिंग कर लिया, इक्वल रख लिया है। अब Z के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दीजिए, ये कर दिया। यहां से q डैश माइनस q की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन 4 एंड 5 मान लीजिए। अब ये बचा q डैश, तो ये q डैश इसके इक्वल हो जाएगा, यहां से इसे इक्वेशन 6 मान लिया हमने, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को तो हम जानते हैं, इस फॉर्मूले को नहीं जानते हैं तो आइए हम समझा देते हैं। देखिए ये चीज इसके इक्वल कैसे बन गई, तो देखिए q डैश माइनस q का स्क्वायर क्या होगा, q डैश स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2q डैश इंटू q। अब इसमें 2q डैश q जोड़ दीजिए और 2q डैश q हटा दीजिए, घटा दीजिए मतलब, तो क्या हो जाएगा, q डैश स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2q डैश q, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे -4q डैश q। ये चीज क्या बन गई हमारे पास, q डैश प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 4q डैश इंटू q, ठीक है। ये लेके चला, ये आ गया, ऐसे हो गए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में q डैश माइनस q और q डैश प्लस q और q डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमने पुट कर दी, ठीक है। यहां से 4 5 एंड 6 से पुट कर दी। अब p स्क्वायर बराबर हमने मान लिया, लेट कर लिया है t, तो p स्क्वायर की जगह हम t रख देंगे, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करा दी, ये हो गया। अब देखिए t रख दिया, अब इस t को हम इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे और ये अकेला रह जाएगा, तो देखिए ये अकेला रह गया और t माइनस 36 का होल स्क्वायर के साथ t आ गया और माइनस 348 के साथ में भी t आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर खोल दीजिए, t ऐसे ही रहेगा, t स्क्वायर माइनस 2ab 2a और ये वो 2a और b, ठीक है, प्लस 36 का स्क्वायर माइनस ये टर्म ऐसे ही, इसका स्क्वायर खोल दिया, ये हो गया। इनकी मल्टीप्लाई कराई, t को अंदर मल्टीप्लाई में भेजा, मल्टीप्लाई करा दिया अंदर वाले टर्म से, तो t क्यूब और इसके साथ में t स्क्वायर बन गया, यहाँ पे t आ गया। ये इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का हम माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करा, ये हो गया, और ये टर्म हम इधर ले आए माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि अगर हम t की जगह 4 पुट करें, यहाँ पे हम चेक करके देखेंगे खुद ही मन
चेक करना है या रफ कॉपी में रख के देख सकते हैं क्या 1 और 4 और 9 स्क्वायर्स रख के देख सकते हैं 16, ये सब रख के देखिए कौन इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्लियरली सेटिस्फाई हो रहा है कि 4 इसे सेटिस्फाई करेगा, क्लियरली दिख रहा है हमें। तो क्लियरली t इज इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, 4 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम कहेंगे t तो जो होता है वो p स्क्वायर के बराबर है यानी 4। अब यहाँ पे टेकिंग p की वैल्यू हमने 2 ले ली है, क्योंकि p स्क्वायर बराबर 4 तो p की वैल्यू 2 आ जाएगी। बी गेट अब q प्लस क्यू डैश, तो देखिए हम कहां पहुंच गए, यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, p स्क्वायर 4 रखेंगे तो q प्लस क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -32। इस प्रकार q डैश माइनस क्यू की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास -26। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को 6, 7 मान लिया और सॉल्व कर दिया हमने, वही कक्षा 10th के तरीके से। देखिए आपको आता ही है ये तरीका, यहां से हमने q से q काट दिया और q डैश निकाल लिया, फिर q डैश को हमने इस दूसरी इक्वेशन में रखा और यहां से q की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए ये q डैश आ गया हम आपके पास और p की वैल्यू भी आ गई है आपके पास। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन इसके इक्वल है और यहाँ पे p q और q डैश की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और ये पूरी इक्वेशन तो 0 के इक्वल है, तो ये टर्म 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने यही लिखा है द इक्वेशन एफ जेड इज इक्वल्स टू 0, और एफ जेड जो होता है वो हमारा ये है और ये इसके इक्वल है। तो हमने यहाँ पे पी क्यू और क्यू डैश की वैल्यू पुट करके हमने ये कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, क्या तो ये टर्म 0 होगा या फिर ये ब्रैकेट 0 होगा। ये ब्रैकेट 0 होगा तो यहाँ पे हमने फैक्टर कर लिए हैं जो आपको कक्षा 8 से बताए जा रहे हैं। फैक्टर करने के बाद हमने यहाँ से 2 वैल्यू आ गई जेड की। ठीक है, और इसे हमने द्विघाती सूत्र से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने सॉल्व कर लिया है, तो वो ये आ गया। ठीक है, ये देखिए ये कैसे हुआ, 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा 120/2। तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 120 का क्या हो जाएगा 230/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो जेड्स की वैल्यू आई है, हमें लानी किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू। और देखिए एक्स और जेड में एक रिलेशन था कि जेड जो होता है x - 2 होता है, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी z + 2, तो x बराबर हो गया z + 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे z की वैल्यू रखिए -3 रखिए तो x की वैल्यू -1 मिलेगी, z की वैल्यू 1 रखिए यहाँ पे तो हमें 3 मिलेगा। अब यहाँ पे ये चीज यहाँ रख दीजिए z की जगह, तो ये 1 और 2 क्या मिल गया 3, तो 3 + -√3, तो इसके 4 रूट्स हम निकाल चुके हैं। तो यही था हमारे पास डेस्कार्ट्स मेथड। आशा करते हैं आपको ये मेथड समझ आया, पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।